एक पिता अपनी इंदौर में रहने वाली बेटी को पिछले 2 दिनों से लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन बेटी का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। इसके बाद उसके पिता अपनी बेटी के मकान मालिक को फोन करके उसके कमरे में जाकर उसे देखने के लिए कहते हैं। लेकिन जब मकान मालिक उस कमरे में पहुंचते हैं और अंदर उन्हें जो कुछ दिखाई देता है, उसके बाद वो भी हैरान रह जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वहां पर उस युवती का शव पड़ा हुआ मिलता है। वहाँ की हालत ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हुआ हो और उस हादसे में उस लड़की की जान गई हो। पुलिस बुलाई जाती है। इसके बाद मामले की जांच शुरू होती है, छानबीन होती है, लेकिन इसके बाद पुलिस की जांच में जो खुलासा होता है उसने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल जिसे अभी तक एक हादसे में गई जान समझा जा रहा था, एक हादसे में हुई मौत समझा जा रहा था, वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या निकली। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये घटना है, जहां तपेश्वरी बाग में रहने वाली एक 25 साल की लड़की पलक का शव शनिवार को उसके किराए के मकान से बरामद हुआ था। उसके पिता ने उसके मकान मालिक को फ़ोन करके वहां पहुंचने के लिए कहा। जब मकान मालिक वहां पहुंचे तो वहां पर जला हुआ शव पलक का देखा गया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जब छानबीन करती है तो वहां पर उसकी गैस का बर्नर भी खुला पाया जाता है। लड़की जली हालत में दिखाई देती है, जिसके बाद ये समझा जाता है कि हो सकता है कि खाना बनाते समय आग लगने के चलते पलक की जान गई होगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पूरा मामला जो है पलटता जाता है और एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे इस पूरी घटना में होते हैं। दरअसल जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर जब जांच की गई, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि लड़की की मौत दम घुटने से हुई है, उसके बाद उसे आग लगाई गई है। जिसके बाद पुलिस अपनी जांच दूसरे एंगल से शुरू करती है। आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और उस फुटेज में एक लड़का उसके कमरे से तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। फिर पता चलता है कि जो शख्स उसके घर से निकलता दिखाई दिया था वो दतिया का रहने वाला मयंक शाक्य है। इसके बाद पुलिस कॉल डिटेल खंगालना शुरू करती है, चूंकि उसके पिता ने पहले ही ये शक जताया था कि मयंक नाम के लड़के से उसकी दोस्ती थी और उससे मिलना जुलना हुआ करता था। जिसके बाद कॉल डिटेल्स के आधार पर जब उसकी लोकेशन उस दिन खजराना में मिलती है तब पुलिस उसे दतिया से हिरासत में लेती है। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे और वो पलक से शादी करना चाहता था, लेकिन पलक इस बात के लिए राजी नहीं थी। जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया। वो उस दिन पलक से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां दोनों के बीच बहस होती है और जब पलक शादी करने के लिए तैयार नहीं होती तो वो पलक का गला घोंटकर उसे मार देता है। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करता है और गैस के बर्नर को खुला छोड़कर मौके से फरार हो जाता है, ताकि जब पुलिस वहां पहुंचे तो उसे ये लगे गैस का बर्नर खुला रह गया और इस चक्कर में आग लगने से युवती की मौत हो गई। हालांकि उसने कुछ ऐसे सबूत अपने पीछे छोड़ दिए थे जिसके चलते वो पकड़ा गया। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत 26 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि तपेश्वरी बाग में एक लड़की है जो अपने एक फ्लैट में किराए से रहती थी और उसमें वो मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी खजराना एफएसएल टीम जब वहाँ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब इंस्पेक्शन किया गया तो कुछ उसमें संदेह के पॉइंट्स मिले। इस आधार पर जब उसको डेवलप किया गया तो इसमें एक हत्या का मामला आया है। और इसमें बेसिकली ये जो लड़की थी वो आईसीआई बैंक में प्राइवेट रूप से काम करती थी और हरदा की रहने वाली थी। लड़की की उम्र लगभग 23-24 साल की थी और हरदा की रहने वाली थी। वर्तिका का नाम पलक था और ये यहाँ पे काम करती थी, अकेली रहती थी। और उसकी एक जो दोस्ती थी, दोस्ती मयंक नाम के लड़के से हुई थी जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 साल से संपर्क में थी और उसका आना जाना भी काफ़ी फ्रिक्वेंट था। बाद में अभी जब वो लास्ट उसमें 26 जो एक दिन पहले जब वो आया तो उसने शादी की शर्त रख दी और उस पर लड़की ने मना किया। जब मना किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद जो तथ्यों को छुपाने के लिए, मतलब घटना को हादसा दर्शाने के लिए, उसने पूरी घटना को तब्दील किया, चेंज किया और बर्नर वगैरह जो उसका गैस का चूल्हा था उसमें छेड़छाड़ की, ऐसा लगा के जैसे आग से उसकी मृत्यु हुई हो। चूँकि घटना स्थल से काफ़ी चीज़ें मिली थी, उसके बाद फुटेज के आधार पर, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया है। और मयंक नामक जो आरोपी बेसिकली जो डबरा का रहने वाला है और इलेक्ट्रीशियन, मतलब बेसिक जो मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, उसको पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसकी काफ़ी विस्तार से पूछताछ की जा रही है और जो
एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको संकलित किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में 103 बीएनएस मतलब हत्या और 2 से 28 बीएनएस मतलब जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है, इसका मामला पंजीबद्ध किया है। और मुख्य रूप से जो आरोपी की तलाश है, जो टेक्निकल उसका जो एनालिसिस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर आरोपी को पहचान की गई। इसमें जो है पेट्रोल की बात सामने थी कि पेट्रोल डालकर इसमें बेसिकली ये चूंकि वहाँ पे गैस जली हुई थी और कुछ उस तरह की स्मेल्स आ रही थी और काफ़ी स्पॉट्स काफ़ी कहानी कह रहा था, उसी आधार पर ये संदेह के आधार पर ये पूरा मामला काफ़ी संवेदनशीलता से और बहुत ही सघनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मामले खुलासा हुआ है। नहीं, उसमें मतलब चूंकि उसमें कुछ ऐसे जो हेयर्स थे उसमें भी कुछ ऐसे मतलब स्मेल भी आ रही थी, साथ में वहाँ जो बर्नर वगैरह था गैस का वो भी खुला हुआ था। बहुत सारे मतलब जो स्पॉट्स पे इस प्रकार के साक्ष्य आए थे जो कहीं ना कहीं होमिसाइडल इशारा कर रहे थे। लगभग ये 4-5 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी। जो ये सीसीटीवी फुटेज में पेट्रोल का डब्बा ले जाते हुए आरोपी दिखा था, इसमें ये बताया है कि चूंकि ये आरोपी की पहचान काफ़ी ट्रेलिंग की गई, मैपिंग की गई, उसके आधार पर ही आरोपी की पहचान की गई। तो हत्या के बाद आरोपी ने अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए वहां पर आग लगाकर इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस जांच में वो पकड़ा गया। जैसा कि हर बार होता है, आरोपी खुद को कितना भी होशियार और चालाक समझे, आखिरकार कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है, कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ देता है जिससे कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों की दोस्ती स्टार मेकर नाम के ऐप से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मेल मुलाकात भी शुरू हो गई थी और फिर इसी बीच मयंक शाक्य उसे शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगा और शादी से इनकार करने पर उसने उस पलक नाम की लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल ये पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।